दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और ये रैंडम क्वेश्चन है मैथ्स रैंडम क्वेश्चन सीरीज है ये, है ना। और आप यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सचिन सर को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और इस सीरीज में आपको कई क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका मैथ का। यहाँ पे कहा गया है, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। दो लोग हैं, ए और बी। ये भी 5,000 रुपए की घड़ी बेच रही है, ये भी 5,000 की घड़ी बेच रहा है। ए ने 25% का लाभ पाया है। इन्हें क्या किया है, 25% का लाभ प्राप्त किया है और 5,000 रुपए में बेची है। जबकि बी ने क्या किया है, 10% का लॉस उठाया है ना। और फिर घड़ी कितने में बेची है, 5,000 में बेची है। इनके क्रय मूल्य पूछे हैं, ए ने कितने में खरीदी होगी और बी ने कितने में खरीदी होगी। तो भैया आप हमें ये बताइए, ए ने 25% का लाभ पाया है और 5,000 में बेची है, तो आप बोलेंगे भैया ए का कुछ मूल्य रहा होगा, हमने ए ही मान लिया। 25% प्रॉफिट का मतलब है 125/100, और बराबर कितने में बेच दिया, 5,000 में। तो भैया आप जब इसको काटेंगे तो ये 5 बार और ये 4 बार, और 5 से ये 5 काटोगे तो कितने में खरीदा होगा ए ने, 4,000 रुपए में। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हालांकि अगर आप थोड़े भी पढ़ चुके हैं मैथ को तो आप अच्छे से कर पाएंगे आसानी से। ऐसे ही बी बी ने क्या किया, 10% का लॉस, तो 90 रह गया होगा। और कितने में बेचा है, 5,000 में। तो अगर बी की वैल्यू निकालेंगे आप तो 5,000 गुणे 10/9, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 50,000/9। अब ए और बी की खरीद का अनुपात पूछा है, तो ए ने 4,000 और बी का कितना हो गया, 50,000/9। बिंदी काटेंगे तो बिंदी कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 36/50। दो से काटेंगे तो 18/25। तो कौन सा आंसर हो गया, ए वाला। हालांकि अगर आप इसको थोड़ा भी तेजी से करना चाहते हैं तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, है ना। दिमाग में करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2,320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदा जाता है रोहित द्वारा, और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च किए जाते हैं। 2,320 में खरीदा, एक रोहित ने क्या किया, 2,320 रुपए में बल्ला खरीदा और 180 रुपए और खर्च कर दिए, तो टोटल इन्हें कितने का बल्ला पड़ गया, 2,500 रुपए का। और 2,400 रुपए में बेच दिया है। अब भैया 2,400 रुपए में एसपी कितना हो गया, 2,400 रुपए में। ये कितने में खरीदा, कितने में पड़ा, कितने में था, 25 में, बेचा 2,400 में। तो भैया कितने का लॉस हो गया है। लॉस का अगर परसेंटेज पूछा जाएगा, भैया हमें 100 रुपए का लॉस हुआ है, 2,500 का बल्ला था। तो आप काट सकते हैं इसको, 25 से काटेंगे 4 बार, यानी 4% का घाटा हो गया हमको भैया। हानि प्रतिशत ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, है ना। अब ये वर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर काकी के को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्सट्रैक्शन को, है ना। सॉरी। ये फॉर्मेट होता है वर्ड मास को सॉल्व करने का। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करूंगा, 2 से 42 कितने बार जाएगा, 22 बार। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू इंटू 25। यही आएगा हमारा आंसर। तो देखो, 22, 22 का मल्टीप्लाई का मतलब हो गया 11 का गुणा होगा पूरे गुणा में, इसमें 11 कॉमन होना चाहिए। देखो 11 से ये भी नहीं है, 11 इसमें भी नहीं है, 11 इसमें भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, ये, है ना। देखो 22 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 11 इंटू 2 आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी गुणा करने पे जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, उसमें 11 रहेगा, और 11 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। एक आदमी का खर्च अपनी उसकी आय का 70% है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ओके। एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है, एम मान लो, ठीक है। इनके पास 100 रुपए हैं, या इनके पास आमदनी मान लो। खर्च कितना कर रहे हैं, आय का 70%, 70% खर्च कर रहे हैं। तो बचत कितनी कर रहे हैं, 30 रुपए, या कुछ भी मान लो। यदि उनकी आय में क्रमिक 20% और 50% की वृद्धि हो जाए, तो आय में जब हम 20% बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे भैया 120 हो जाएगा। फिर 50% बढ़ाएंगे
तो आप भी खुद ही बताइए, 120 का 50% का मतलब आधा, 120 का आधा हो गया 60, 60 जब 120 में जोड़ेगा तो हो जाएगा 180। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं उनका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना परसेंट अधिक कम होगा ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए। पहले वो कितना रुपए बचा रहा था भैया, आप कहेंगे 30 बचा रहा था। अब वो 2.5 गुना बचाएगा, तो 30 का 2.5 गुना कितना हो गया, 75 रुपए, है ना। 30 का 2.5 गुना जब आप निकालेंगे तो आप खुद देख लिए, 30 का 2 गुना हो गया 60, और 30 का आधा हो गया 15, 60 और 15 75। अब उसकी आय कितनी थी, 180 रुपए, 75 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है आप खुद बताइए, 105। पहले खर्च कितना कर रहा था, 70, अब कितना कर रहा है, 105। तो जो खर्च है वो पहले था 70, और नया खर्च कितना है, 105। नया खर्चा उसका 105। तो वो उसने ये पूछा था कि कितना प्रतिशत अधिक या कम हो गया, परसेंट में पूछा है। तो परसेंट में निकालने के लिए भैया 70 से 35 बढ़ गया है, किससे बढ़ गया है, 70 से इंटू 100। तो आप खुद बताइए, 35 जो है वो 70 का क्या है, 50% है। तो 50% खर्चा बढ़ा ही तो दिया है ना। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। 80 के 60% का 7/8 भाग, इसको ऐसे करेंगे बेसिक, है ना। मैं यहाँ पे बेसिक कराने नहीं आया था, मैं यहाँ पे आपको समझाने आया था बेसिकली। देखो, बिंदी से ये बिंदी और इस बिंदी से ये बिंदी, और 8 से 8 और 6 और 7, 6 7 42। अब आप थोड़ा दिमाग अगर लगाना चाहें तो आप खुद बताइए, ऊपर जब हमने गुणा किया तो ऊपर हमारे पास 8 6 और 7 थे, है ना, 6 7 8 यही थे ना हमारे पास। और नीचे क्या था, 8, तो 8 से 8 तो खत्म ही हो जाएगा, 6 और 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 42। तो ये सबसे जल्दी करने का तरीका था। ये क्वेश्चन था 6, ये है 7। रेखा 25 मिनट में 15 पृष्ठ पढ़ती है, रेखा क्या करती हैं, 25 मिनट में कितने पेज पढ़ती हैं, 15 पृष्ठ पढ़ती हैं। ठीक है। 45 मिनट में कितने पढ़ेंगी ये पूछा है। आसान है। देखो, अगर हम यहाँ से 5 निकाल लें तो यहाँ कितना बचेगा, 5, और यहाँ कितना बचेगा, 3। अगर हमने 5 से भाग लगा दिया, यानी 5 मिनट में कितने पेज पढ़ती हैं, 3 पेज पढ़ती हैं। तो 45 मिनट में पूछा है, तो अगर हम 5 में 9 का गुणा कर दें और इधर भी कर दें तो बात बराबर रही, यानी 9 × 45 मिनट में कितने पेज हो गए, 9 और 3, 9 × 3, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 8 क्वेश्चन है। 12 पुरुष या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। यहाँ पे या लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 12 मेन जो हैं वो 24 बॉयज के बराबर हैं। यानी एक जो आदमी है, 1 मैन 2 बॉयज के बराबर है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 24 पुरुष और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कर सकते हैं, कुछ भी ले लो, मैन ले लो। तो 12 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे, पहले 12 मैन ले लिए हमने, है ना। अब वो कह रहे हैं 24 मैन प्लस 12 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया डी दिन में करेंगे। तो 12 मैन इंटू 20 बराबर 24 मैन। 12 लड़के अगर हम करेंगे तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो इधर भी 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6 मैन के बराबर। तो 24 और 6 मैन, 24 मैन और 6 मैन, 30 मैन इंटू डी दिन में करेंगे, मैन से मैन और बिंदी से बिंदी, 3 से 4 बार, और 4 दूनी 8, 8 दिन आ जाएगा। कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 होगा। तो आप देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का 4 बार गुणा हो गया तो 81 आ गया, 81 सभी में है ना। अब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे 0.3, 0.3 का मतलब क्या है, 3/10। ऐसे ही 0.03 का मतलब क्या है, 3/100। ऐसे ही 0.003 का मतलब क्या है, 3/1000। यानी 3 से पहले जितनी दूरी पर दशमलव, उतने ही नीचे 10 लग जाएंगे, है ना, एक जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6,
क्या आंसर हो जाएगा? इंटू 10.-6। जब इस 10 को ऊपर लाते हैं तो घात जो है वो माइनस में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर है 10। एक इंटरनेट बिल की लागत 2 मिनट 30 सेकंड के लिए 6 रुपए है। यहाँ पे कहा गया है इंटरनेट किसी ने लगवा रखा होगा और उसका बिल आ रहा होगा। तो इंटरनेट बिल की लागत दी हुई है 2 मिनट + 30 सेकंड का बिल कितना है? 6 रुपए है। इसको मिनट और सेकंड को सेकंड में कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 120 सेकंड + 30 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 150 सेकंड। कितने रुपए हैं? 6 रुपए हैं ना। अब वो कह रहा है कि 3 मिनट + 20 सेकंड की लागत क्या होगी? 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकंड और 20 सेकंड का मतलब क्या? 200 सेकंड का बिल बताना है कितना होगा। तो आप भैया खुद बता दो। 150 का मतलब 6 रुपया है बिल। तो 150 को आप कैसे लिख सकते हैं? 50 + 50 + 50 बराबर 222। कर सकते हैं ना। यानी 50 सेकंड का बिल है 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, तो 200 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 2 रुपए + 2 + 2 + 2 बराबर 8 रुपए।